तो कल हम मनु महाराज के वंश का वर्णन श्रवण कर रहे थे। 3 पुत्रियां 2 पुत्र थे मनु महाराज के। 3 पुत्रियों में पहली पुत्री देवहूति की चर्चा आप श्रवण कर चुके हैं, जिनके कपिल भगवान पुत्र बनकर आए। दूसरी पुत्री आकुति का भी हम वंश श्रवण कर चुके हैं, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान और दक्षिणा आए। प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, वह भी हम सुन चुके थे। मनु महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के विषय में कल हम श्रवण कर चुके थे। प्रियव्रत की भी चर्चा हो चुकी थी। लेकिन प्रियव्रत किसे कहते हैं? जो जीवन में अच्छा व्रत लेता हो। अब आपकी एकादशी और द्वादशी नहीं, एकादशी करते हैं महाराज, पर काहे की नाम की एकादशी है। उस दिन तो बड़े बड़े फलार चलते। लोग कहते हैं कि भूख से तबीयत बिगड़ती है। नहीं महाराज, भूख से तबीयत नहीं बिगड़ती, बल्कि जो आप भोजन में बहुत सारा तरह तरह का फलार लेते हैं ना, बस उसी से तबीयत बिगड़ती है। अन्यथा त्याग और व्रत कभी किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ सकते। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत आदि का आदेश दिया है, इसका कारण है तिथियों का मानव सृष्टि पर असर होता है। क्योंकि चंद्रमा जैसे जिस कला में होगा, जिस तिथि में होगा, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर उसका प्रभाव पड़ता है, सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। और उस दिन अगर ऋषियों ने अन्न त्याग करने को कहा है तो करिए, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है। वो आपके लिए हितकर है, वो आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। एकादशी हो, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप एकादशी नहीं रख पाते, डॉक्टर ने मना कर दिया है तो अलग बात है, अन्यथा एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। ये व्रत सबसे बड़ा है। कुछ लोग तो उद्यापन के चक्कर में नहीं रहते। अरे इतना बड़ा उद्यापन कौन करेगा? 100 ब्राह्मण जिमाने पड़ेंगे, फिर उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, फिर कपड़े वस्त्र देने पड़ेंगे, फिर सारा सामान देने पड़ेगा, इतना खर्चा। अरे महाराज, व्यक्ति नहीं करता कभी सत्कर्म, भगवान कृपा करके कराते हैं। अगर प्रभु आपको सामर्थ्यवान, जब एकादशी प्रभु के लिए रखोगे तो उतना सामर्थ्यवान बना देंगे कि वो एक तुच्छ सा आपको लगेगा। लेकिन एकादशी व्रत सब व्रतों में बड़ा होता है। ये जो व्रत है आप सोमवार और ये जो बुधवार आदि रखते हैं, इनका जो पुण्य होता है वो आपको थोड़े दिन के लिए मिलता है, उसके बाद समाप्त। लेकिन एकादशी का व्रत का फल अक्षय होता है, यानी समाप्त ही नहीं होता। आपको उसका लाभ भी मिलता रहेगा, पुण्य भी मिलता रहेगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। युगों युगों जन जन्मांतर तक चलता रहता है और भगवान के निकट पहुंचा देता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, डॉक्टर ने मना किया है, आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते, तो 5 माला जरूर फेरे उस दिन। ये तो कर सकते हैं। भजन में क्या बुराई है? आप भोजन कर सकते हैं एकादशी वाले दिन। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन ज्यादा भजन करिए, 5 माला ज्यादा फेरिए या 5 माला फेरिए बैठ करके। उसी से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिथियों का प्रभाव प्रत्येक मानव पर पड़ता है। व्रत लेना चाहिए हमें जीवन में कि भगवान के ऊपर विश्वास हो। कभी इस आशा से प्रभु को मत भजिएगा, प्रभु मुझे तो बिना मेहनत का ही मिल जाए, आप ऐसी कृपा करो, मुझे कुछ करना ना पड़े, काम हो जाए। याद रखिए, मुफ्त की कोई व्यवस्था नहीं है संसार में। कोई व्यवस्था प्रभु ने रखी नहीं, या मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। भगवान ने भी आग्रह किया है आपको गीता में, भगवान ने भी शास्त्रों में आग्रह किया, कर्म करिए। और जो मुफ्त का माल ढूंढते रहते हैं, यहाँ मुफ्त का मिल जाए, बस यहाँ से कुछ ना देना पड़े, मुफ्त का ही सब मिल जाए, वो हमेशा दरिद्र रहते हैं। जो हमेशा दूसरों से छल करके
विश्वासघात करके उनसे लूटने का सोचते हैं, मुफ्त का मिल जाए। याद रखिए, यदि आप सुबह उठ के सबसे पहले यदि उन्नति चाहते हैं तो सबसे उठ के पहले ये सोचें कि मैं अपने में से क्या दे सकता हूं लोगों को, आज मैं ऐसा क्या करूं। आपकी देने की प्रवृत्ति आपको दाता बना देगी, लेकिन शुरू में उठते ही सुबह ये सोचें कि आज किस किस से मांगूं, ये प्रवृत्ति आपको दरिद्र बना देगी। और अगर आप दरिद्रता चाहते हैं, दुखी होना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं आज किस किस से मांगूं, किस किस से छलाप करके पैसे इकट्ठे करूं, तो महाराज दरिद्रता जीवन में मिलेगी। लेकिन ये सोचे कि आज मैं अपना जो प्रभु ने मुझे दिया है इसमें से कितने लोगों का कुछ कर दूं, कुछ अच्छा कार्य कर दूं। आज गौ माता के लिए चारा डलवा दूं, आज पास में इतने सारे कुत्ते हैं, आज उनके लिए कुछ डालूंगा, आज चिड़ियाओं के लिए कुछ डालूंगा, आज एक व्यक्ति को भोजन कराऊंगा, आज इस महात्मा के यहाँ जाऊंगा, आज अनाथ आश्रमों में जाके बालकों को कुछ नाश्ता पानी भोजन आदि कराऊंगा। ऐसे विचार आपको समृद्ध बना देते हैं, ऐसे विचार ऐसे कर्म आपको दाता बना देते हैं कि आप सोचते हैं उससे दुगना प्रकृति और परमात्मा आपको दे देते हैं। तो मुफ्त की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान से केवल यही प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप मैं कर्म करूं, आप मेरे पुरुषार्थ को सफल करिएगा। कभी कभी क्या होता है, लोग कर्म करते हैं, मेहनत करेंगे। अब किसी ने मेहनत की, अपना पैसा लगाया 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, 2 लाख बनाने के लिए या 1.5 लाख बनाने के लिए, लेकिन उसके वो 1 लाख भी डूब गए, उसका कुछ ना मिला, शून्य रह गए। ऐसा भी होता है, वो परिश्रम करता है लेकिन उसे फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन आपने कर्म किया और आपका कर्म सफल हो गया, ये भगवत कृपा है, वो पुरुषार्थ भगवान ने सफल किया। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जो कर्म करें भगवान आपके पुरुषार्थ को सफल करें, आपकी मेहनत को सफल करें। ये कृपा मांगनी चाहिए, ना कि मुफ्त की कोई चीज हमें मिल जाए, हमें ऐसे बैठे बैठे मिल जाए। तो ऐसी कोई विधाता ने इस जगत में कोई व्यवस्था नहीं की। तो व्रत हो जीवन में एक अच्छा व्रत। प्रियव्रत महाराज ने बहुत भजन किया और इसी भजन के कारण जब आप भजन करते हैं तो भगवान की ईश्वरीय शक्तियां आपके अंदर मौजूद हो जाती हैं। कल हमारे गोपाल भैया बता रहे थे, हमारे इस पंडाल में एक मैया है जो प्रतिदिन कितनी माला करती है? 108 माला करती है प्रतिदिन, यहां बैठ करके, और अपने जहां रहती है वहां। और यहाँ जो भोजन है वो उससे एक भी दाना नहीं पा रही, जो अपने घर से लेकर आई है फलार वगैरह, बस उसी से चल रही है। ये भी एक भक्ति है। और मैंने तो आपसे कहा है कि आप 108 मत करिए, कम से कम 1 माला तो प्रतिदिन फेरिए। मत करिए आप 108, लेकिन आपकी 1 माला भी 1008 होगी यदि आप 1 माला भी इस धाम में फेर लेंगे। भजन ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर देता है, और ईश्वरीय शक्ति जब जीवन में आती है तो व्यक्ति बड़े बड़े काम कर लेता है जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और ऐसा ही हुआ, प्रियव्रत महाराज ने जो ये पृथ्वी एक खंड थी इसे 7 खंडों में बांट दिया। जो काम केवल भगवान कर सकते थे वो काम एक साधारण मानव ने कर दिया। किसके प्रताप से? भगवान के भजन के प्रताप से। और प्रियव्रत महाराज के वंश में स्वयं भगवान को आना पड़ा। इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चलकर ऋषभ भगवान हुए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये जैन धर्म में आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, और जैन धर्म इन्हीं से आरंभ होता है। और हमारे 24 अवतारों में ये 8वें अवतार माने गए हैं, ऋषभ भगवान। इनका विवाह हुआ इंद्र की कन्या जयंती से, 100 पुत्र हुए, और महाराज सब एक से एक बढ़ करके 9 पुत्र तो बड़े महान 9 योगी बन गए।
89 पुत्र ब्राह्मण वर्ण में आ गए, एक पुत्र बचा सबसे बड़ा, जिसका नाम था भरत जी। राजगद्दी मिल गई। पर ऋषभ देव जी ने बचपन में अपने नन्हे नन्हे बालकों को उपदेशित किया था, और फिर सबसे मन हटाकर, क्योंकि वो सिद्ध महान पुरुष थे, वो तो स्वयं भगवान के अंश अवतार थे, खुद से जागृत थे। याद रखिए, भक्ति मार्ग में किनको कठिनाई होती है? उन लोगों को जिन्होंने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया है। उन लोगों को भक्ति मार्ग में हमेशा कठिनाई आती है। उनका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके संस्कार नहीं बने। और जिन्होंने प्रारंभ में भक्ति की है तो उन्हें तुरंत प्राप्त होते हैं। ध्रुव की कोई उम्र नहीं थी, लेकिन प्रारब्ध के संस्कारों ने 5 वर्ष की आयु में केवल 5 महीने तपस्या करने पर भगवान का साक्षात्कार कर लिया। प्रहलाद ने मात्र 6 वर्ष की आयु में साक्षात नरसिंह का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि प्रारब्ध के संस्कार आपके साथ चलते हैं। तो कठिनाई उनको होती है जिन्होंने भक्ति नहीं की जीवन में, तो उनको अपने इस जीवन में भक्ति करनी चाहिए। नहीं लगे मन तो भी लगाए। आज ऋषभदेव तो स्वयं सिद्ध थे, सब कुछ त्याग करके वन में चले गए। भरत जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने जो कहा था कि संसार बेकार है, माया का जाल है, जितना भोग लिया उतना भोगो और फिर वहां से सरकते जाओ, और युवावस्था में ही सब कुछ छोड़कर जंगल आ गए। अब यहां क्या गलती की? कल मैंने आपको बताया था, अगर श्रद्धा जागे तो तुरंत भक्ति में मत बढ़ जाइए, सत्संग लीजिए। केवल वही पुरुषों को सत्संग, वही महान पुरुषों को सत्संग लेने की आवश्यकता नहीं होती जिनके मन कभी भटकते नहीं, जो स्वयं से जागृत हैं, जिन्होंने पूर्व में भी अत्यधिक भजन आदि किए हैं और भजन से उन्होंने भगवत भक्ति प्राप्त की है, भजन सिद्धियां प्राप्त की हैं अपनी साधना से। उनका मन नहीं भटकता, उन्हें कहीं सत्संग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भरत जी ने अपने पिता की नकल करी कि मेरे पिता जैसे छोड़कर चले गए, ऐसे मुझे जाना चाहिए। उन्होंने सत्संग नहीं लिया। याद रखिए, कभी गुरु की, संत की नकल मत करना। कभी कभी हम किसी योगी के पास जाते हैं तो देखते हैं कोई अवधूत है, कोई नहाता नहीं है और कुछ भी खा लेता है, तो हम सोचते हैं, और भजन भी नहीं कर रहा है तो हम सोचते हैं जब गुरु जी नहीं नहाते तो हम भी नहीं नहाएंगे। गुरु जी भजन नहीं करते, हम नहीं करेंगे। अरे महाराज, वो सिद्ध हैं, उनका भजन तो पूर्व में हो चुका है, वो तो प्रभु से सीधा संबंध जोड़ चुके हैं। लेकिन जब आप उनके पास जाओगे और आप आज्ञा मांगेंगे, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो बस वो आपसे कहेंगे कि आप हरि का भजन करें। और जब आप करेंगे तो वो उससे बहुत प्रसन्न होंगे। उस कर्म को देखकर, उस साधना को देखकर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और यहां भरत जी ने सत्संग नहीं किया और सीधे चले गए, और क्या हुआ? एक पशु में उनका मन आ गया। एक हिरण के बच्चे को उन्होंने बचाया, उस बच्चे को पाल लिया, और हिरण में जब मरने का समय आया तो हिरण में ही बुद्धि लगी रही, और जब मरे तो यात्रा कहां की आरंभ हुई? हिरण की ओर। हिरण ही बनना पड़ा। जिस समय आप चित्त में मरते समय, प्राणों का त्याग करते समय, चित्त जहां सोच रहा होता है, जहां ध्यान लगा रहा होता है, मन जहां होता है, बस यात्रा वही, आत्मा वही यात्रा कर रही होती है। हिरण बनना पड़ा, लेकिन पूर्व की तपस्या से उन्हें ज्ञान था कि मैं हिरण कैसे बना। मैंने तो बहुत साधना की थी, मैं हिरण कैसे बना। पता चला, गलती की, सब कुछ छोड़ा, लेकिन मोह नहीं छोड़ सका। कुछ लोगों की आदत होती है पक्षी पालने की। बहुत लोग होते हैं पक्षी पालते, तोता, मैना, महाराज पता नहीं क्या, खरगोश, और कुछ भी, और भी कोई होते हैं।
हाँ, डॉग तो पाल सकते हैं आप, है ना? गैया भी पाल सकते हैं, कुत्ते पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, पर ये जो उड़ने वाले पक्षी, इनको जो आप कैद करते हो ना, ये बहुत गलत है। जिसको ईश्वर ने पंख दिए हैं, उसे कैद करने का आपका कोई अधिकार